right? Okay. Good morning, students. I am Manan Dwivedi from SPGMS Bichhiwada, and we have been running a YouTube channel, Nausudha. I hope you all have subscribed this channel. Till now, I have taught you 2 chapters of your economics books. We have been running in our 3rd chapter, Money and Trading. And in this chapter, I have told you about the barter system. Second, after barter system, I have told you the modern form of the money. I told you that the currency is the form of the money. I have told you that through ATM, you can exchange money. After that, I have also told you that through the mobile, you can use in exchanging the money. Checks and DDs are other forms of the money which can be used by you. After that, I have told you about the functions of the bank and functions of the RBI. I told you that bank does so many work, and banks, we can secure our money in banks. We can secure our jewelries in putting them lockers. We can also use banks to exchange our money through the modern ways. After that, I told you about the RBI. RBI is the banks of the bank, and RBI also provide some loans to the banks. मतलब आप खुद जाकर के लोन नहीं ले सकते आरबीआई से, लेकिन बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेती है. एंड आरबीआई आल्सो कंट्रोल द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. दिस इज आल्सो द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई. एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू that RBI mostly govern the economic policies of the central government. It also issue the currency. These are some important functions of the RBI. दोस्तों, अभी तक हमने इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर पढ़े हैं. तीसरे चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, मनी एंड क्रेडिट. और इस चैप्टर में मैंने आपको बार्टर सिस्टम के बारे में बताया, जिसमें वस्तुओं से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है. मैंने गेहूं दिए, उससे मैंने जूते खरीदे. बट देयर इज अ डबल को इंसिडेंस ऑफ द वांट्स. वहां पर दोनों जगह चाहत होनी चाहिए. मैं अगर किसी को गेहूं दे रहा हूं तो उसको गेहूं की जरूरत होनी चाहिए, और वो मुझे जूते दे रहा है तो मुझे जूतों की जरूरत होनी चाहिए. बट दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग सिस्टम. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है. इसमें दोनों तरफ डबल वांट्स की जरूरत होती है. तो हमने इसका उपाय क्या किया? मनी और द करेंसी. हमने इसका एक उपाय सोचा, मनी और करेंसी. मनी के बहुत सारे रूप हैं, मैंने आपको बताया. करेंसी नोट, आप नोट का उपयोग करते हो, आप चिल्लर का उपयोग करते हो, चेक का उपयोग करते हो, डीडी का उपयोग करते हो. आजकल तो एटीएम से भी मनी ट्रांसफर हो जाता है, मोबाइल से भी हो जाता है. तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द मनी. आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट द वर्क्स ऑफ द बैंक्स. बैंक के काम बताए थे. बैंक में पैसा जमा करवा सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, आप लोन ले सकते हो, फिर आप अपना ज्वेलरी वगैरह रख सकते हो, है ना. चेक और डिमांड बना सकते हो. ये सारी बातें अपन ने बैंक के कार्यों में पढ़ी थी. आरबीआई के फंक्शंस में हमने ये पढ़ा था कि आरबीआई क्या करती है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को नियंत्रित करती है, बैंकों को लोन देती है. और क्या करती है आरबीआई? आरबीआई सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उनको कंट्रोल करती है. ये सारी बातें हमने पढ़ी थी. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू 2 स्टोरीज, और यू कैन से 2 एग्जाम्पल्स गिवन ऑन द पेज नंबर 43. आज मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूं जो कि पेज नंबर 43 पर दे रखे हैं आपकी किताब में. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द फेस्टिवल सीजन. इट इज द स्टोरी ऑफ द सलीम. पहला एग्जाम्पल जो है वो सलीम की कहानी है. किसकी कहानी है? सलीम इज अ कॉबलर. सलीम जो है वो एक मोची है, छोटा मोटा मोची है. एंड सडनली
he gets an order from a मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अचानक उसको एक ऑर्डर मिलता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, और उस ऑर्डर के तहत उसको 3000 जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है। बट ही इज अ वेरी स्मॉल कॉबलर, he doesn't have enough money to buy the raw material। उसके पास में रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं। अब वो क्या करे? He is having two ways, उसके पास में दो रास्ते। पहला, he can take some advance money from the manufacturer। वो मैन्युफैक्चरर से क्या कर सकता है? कुछ एडवांस मनी ले सकता है कि भैया 1000 जूतों का पैसा अभी दे दो, फिर बाकी का बाद में देना। एक तरीका तो ये है। और फिर वो जो एडवांस लिया उससे वो रॉ मटेरियल खरीद ले, ये तरीका है। सेकंड वे, दूसरा रास्ता जो है वो ये है कि वो जहां से रॉ मटेरियल ले रहा है उनसे उसके अच्छे संबंध है, अच्छी रिश्तेदारी है, क्योंकि कई सालों से उसके काम यही कर रहा है। तो हो सकता है वो उनसे ही उधार ले ले। उनको कहेंगे कि भैया 1 महीने बाद मैं 3000 जूते बना दूंगा, उसके पैसे आए मैं तेरे को दे दूंगा। He can take debt from the seller of the raw material, है ना, जो रॉ मटेरियल के सेलर है उनसे उधार ले सकता है। तो दो तरीके हैं, पहला तो वो एडवांस ले सकता है मैन्युफैक्चरर से, और दूसरा कच्चे पदार्थ जहां से वो ले रहा है, क्या ले रहा है, चमड़ा ले रहा है या पेस्ट ले रहा है, धागा ले रहा है, तो वहां से वो उधार ले सकता है। थिंक अबाउट इफ यू वर द सलीम। जरा सोचिएगा, आप सलीम होते तो क्या करते? कौन सा रास्ता चूज करते? मैन्युफैक्चरर से एडवांस लेते, या फिर कच्चे पदार्थ जहां से आप ले रहे हो वहां से उधार लेते? राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट्स बॉक्स एंड टेल मी। यस्टरडे आई विल डिस्क्राइब दिस एग्जाम्पल्स अगेन। कल मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा आपसे चर्चा करूंगा। आप पर सोचिए।